अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एसिड बेस रेगुलेशन। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स तो हमने कल पढ़े थे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और सॉल्ट बैलेंस इस नेसेसिटी ये ज़रूरी होता है इन कंट्रोल करने को द फ्लूइड मूवमेंट। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी फ्लूइड मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और साल्ट बैलेंस इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उनकी मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड सॉल्ट बैलेंस इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं उनकी मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। सॉल्ट्स आर लॉस्ट, सॉल्ट्स कब कब लॉस होते हैं? जो हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट्स कब कब लॉस होते हैं? जब प्रेस्पायरेशन हो। प्रेस्पायरेशन पसीने को कहा जाता है, स्वेटिंग को ही कहा जाता है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर जब हो हमारी बॉडी से, यूरिन के थ्रू, फीसिस के थ्रू एंड मे बी लॉस्ट एक्सेसिवली इन डायरिया। जब डायरिया हो जाता है, ठीक है, लूज मोशन सब होते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, वॉमिटिंग के थ्रू कम होते हैं, स्वेटिंग और पसीने के थ्रू कम होते हैं। इनको बैलेंस कैसे किया जाता है? इनको इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इनको आरसीडी दिया जाता है, इसके अलावा डिफरेंट सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। सोडियम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट। सबसे इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सोडियम है इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यूज़ करते हैं वो है सोडियम। उसके बाद आता है एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड एंड बेसिस हैं वो क्या करती हैं? वो हेल्प करती हैं होम्योस्टाइसिस में। होम्योस्टाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल है हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट रखता है। हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट किससे रखता है? जितनी मर्ज़ी फ़िज़ा में, माहौल में तब्दीलियाँ आएँ, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट रखता है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि होम्योस्टाइसिस इज़ द प्रोसेस which control the internal environment of the body from the harms of changing in the external environment। हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को सेफ रखना, किससे? जितनी मर्ज़ी बाहर मौसमी तब्दीलियाँ आई हों, माहौल के अंदर जितनी मर्ज़ी तब्दीलियाँ हों, हमारा बॉडी उस सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट रहे। होम्योस्टाइसिस कंसर्निंग द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन एसिड एंड बेस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी पीएच। जो एसिड बेस है वो बॉडी पीएच में भी हेल्प करते हैं, बॉडी पीएच को कंट्रोल करने में। ठीक है, जो पीएच होती है बहुत सेंसिटिव होती है। माइनर चेंज, थोड़ा सा चेंज हमारी डेथ कॉज कर सकता है। नॉर्मल बॉडी की ह्यूमन बीइंग की जो पीएच वैल्यू है वो है 7.35 to 7.45। इवन ये पीएच अगर 7 पे चली जाए या 7.60 पे चले जाए तो ह्यूमन बीइंग की डेथ हो सकती है। ठीक है, द एसिड बेस इज टाइटली रेगुलेटेड बाय बफर सिस्टम। अब ये जो पीएच है इसको मेंटेन किस तरह से किया जा सकता है? बफर सिस्टम से किया जा सकता है। बफर्स क्या होते हैं? बफर्स ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, बफर्स वो वाले सॉल्यूशंस होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं पीएच के चेंज होने में। पीएच चेंज नहीं होती अगर बफर अपने काम कर रहे हों। ठीक है, बफर सॉल्यूशंस आर दोज विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। आगे इंपॉर्टेंट बफर्स कौन कौन से हैं? बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, फॉस्फेट बफर सिस्टम है, प्रोटीन बफर सिस्टम है। ये बफर सिस्टम्स के नेम्स हैं। ये हमारे बॉडी के पीएच को नॉर्मल लेवल में रखने में हेल्प आउट करते हैं।